जब हम भाई को तिलक करते हैं तो गुरुजी क्या सही तरीका क्या होता है? कई बार लोगों को नहीं पता होता है, हम कई बार उंगली से तिलक कर देते हैं, अंगूठे से ऊपर की तरफ करते हैं। सही तरीका क्या है? लक्ष्मी जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे हाथ की जो ये 5 अंगुलियां हैं, इनका विशेष महत्व है। और जितने भी शुभ कार्य अशुभ कर्म होते हैं, इसलिए हम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, करमूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसलिए हम प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करते हैं। हाथ का दर्शन करने का मतलब शास्त्रीय यद्यपि श्लोक का अर्थ तो ये है कि हस्त के अग्रभाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का निवास है और कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में देवी सरस्वती का निवास होता है। कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के मध्य में हस्त के मूल भाग में भगवान गोविंद का जो है स्थान है, इसलिए हम अपने हस्त का दर्शन करते हैं प्रातःकाल। लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो अपने दोनों हाथों का दर्शन करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आज मेरे इन हाथों के द्वारा किसी का बुरा ना हो। इसलिए हाथों का दर्शन किया जाता है। हाथ की उंगलियों में सभी ग्रहों का निवास है। अंगूठे में शुक्र ग्रह का निवास होता है। तर्जनी ये बृहस्पति की अंगुली है। मध्यमा में भगवान शनिदेव निवास करते हैं। अनामिका यह जो भगवान सूर्य देव की अंगुली है। और सबसे छोटी अंगुली में बुध ग्रह का निवास होता है। इसके अतिरिक्त हाथ में चक्र भी हैं, रेखाएं भी हैं। और इसके अतिरिक्त जो कुछ रेखाएं हैं, इनको काटने वाली भाग्य रेखा है, हृदय रेखा है, आयु रेखा है। ये पूरा जो अंड पिंड ब्रह्मांड जितना किस्मत है, भाग्य है, वो हाथों में ही है। इसलिए बहन को भाई को किस अंगुली से तिलक करना चाहिए, पिता को किस अंगुली से अपने पुत्र को तिलक करना चाहिए, आचार्य को किस अंगुली से अपने यजमान को तिलक करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देव कार्य में किस अंगुली का प्रयोग करना है, पितृ कार्य में किस अंगुली का प्रयोग करना है, माता को अपने पुत्र को किस अंगुली से तिलक करना है। यहाँ पर विषय है, बहन को हमेशा अपने भाई को अंगूठे से तिलक करना चाहिए। अंगूठे से तिलक करके फिर तर्जनी और अंगूठे को मिला करके चावल लेकर के भाई के मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करते समय बहन जब अंगूठे से भाई को तिलक करती है तो उसका आशीर्वाद का जो हाथ है वह उसके मस्तक पर होता है। और जिस भाई के ऊपर निरंतर बहन का आशीर्वाद बना हुआ है, उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि 8 दिशाएं खुली हैं। उसके जीवन के विकास को कोई रोक नहीं सकता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।